देश के प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ आए थे ग्राम गढ़ा और यहाँ से कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी और तमाम वो महंत भी आए थे। सुनिए महंत जी, आप यहाँ आए, किस तरह लगा देश के प्रधानमंत्री और बागेश्वर के जो पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दोनों का उद्बोधन? मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और बागेश्वर धाम को इतना बड़ा उत्सव कराया और इससे बुंदेलखंड का विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा। जहाँ मंच से तमाम तरीके के कैंसर हॉस्पिटल को लेकर महाराज जी क्या कहेंगे? कैंसर हॉस्पिटल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मंगल कामना करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, आभार व्यक्त करता हूं बागेश्वर धाम सरकार के लिए। देश के कोने कोने से पूज्य संत पधारे थे जिन्होंने एक सूत्र से आशीर्वाद दिया कि इस क्षेत्र का विकास हो और मंदिर के द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण जिसका नींव रखने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, भूतो न भविष्यति। इस प्रकार का प्रधानमंत्री मिलना देश को असंभव है और इस प्रकार का युवा सन्यासी मिलना देश को भी मुश्किल है। तारीफ की मंच से प्रधानमंत्री देश के जो नरेंद्र मोदी हैं उनके लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने। सबसे खुशी की बात है, महाराज जी की शादी में पधारेंगे वो और उद्घाटन में आएंगे कैंसर हॉस्पिटल की। धीरेन्द्र शास्त्री का भी पर्चा बना दिया उनकी मां का नरेंद्र मोदी ने। हाँ, बना तो दिया है। शादी को लेकर वो तो होनी है ही है। किस तरीके से आप उसको मानते हैं? होना आवश्यक है और गुरुजी का भी आदेश है, तो जहाँ तक है शादी तो महाराज जी की होगी। आपने सुना तमाम वो संत हैं। आप यहाँ आए थे बागेश्वर धाम, यहाँ के पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं पीठाधीश्वर, आपने उनको भी सुना, देश के प्रधानमंत्री को भी सुना, कैंसर हॉस्पिटल की भी बात रखी है, किस तरीके से मानते हैं? देखिए, जो ये कार्य हुआ है, सबसे बड़ी बात तो है कि इस धरा पर, इस भूमि पर जो स्वास्थ्य, जैसे कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यही कहते हैं कि दवा और दुआ, वह जो यहाँ पर कार्य हुआ है या ये यहाँ की जनता जनार्दन के लिए, बागेश्वर धाम के लिए, गढ़ा ग्राम के लिए जो इतना उत्तम कार्य है कि जिसकी हम व्याख्या या कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये संपूर्ण जनमानस को और यहाँ के श्रद्धालुओं को, भक्तों को, सबको बड़ा आनंददायी और शुभदायी है, फलदायी है। इसलिए इसके लिए कहने के लिए कोई उपमा नहीं है। यह अति प्रशंसनीय, सराहनीय, साधुवाद, धन्यवाद की कार्य हुआ है और बहुत सुंदर कार्य हुआ है। उद्घाटन से लेकर देश के प्रधानमंत्री अब उद्घाटन में भी आएंगे और उनकी शादी में भी सम्मिलित होंगे। ये तो उनकी दयालुता का भाव दर्शाता है और उनका अपने धर्म के प्रति, देश के प्रति और देशवासियों के प्रति एक प्रेम की झलक दिखला रहा है कि तुम बढ़ो तो मैं तुम्हारे हर कार्य में, धर्म के कार्य में और हर उचित कार्य में तुम्हारे सबके साथ हूँ। कभी भी याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊँगा। यह उनकी दयालुता का भाव दर्शाता है। उन्होंने एक और शब्द कहा कि मेरे प्रिय छोटे भाई। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी एक जो भी सनातन के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहता है, उसके प्रति औदार्य भाव उनका कितना है कि वो उन्होंने उनको भाई के रूप में ग्रहण किया है। और मान लीजिए, एक हम संत हैं, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं और यहाँ आज के दिन के साक्षी बनने का हमें भी सौभाग्य मिला। तो बस कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी और ऐसे साधु संत शास्त्री सभी इस धरा पर विद्यमान हैं। बस ज़रूरत है तो आपकी मीडिया की, ज़रूरत है तो सभ्य समाज की, ज़रूरत है तो सत्य की, धर्म की, निष्ठा की, तपस्या की, साधना की, त्याग की। आनंद ही आनंद होगा। मंदिर तमाम बने, कहीं भी हॉस्पिटल की बात, यहाँ अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम वो मंदिर हैं, मठ भी हैं, मगर शुरुआत जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की, चाहे पद यात्रा की शुरुआत हो, हिंदू एकता जोड़ यात्रा की बात हो, तमाम अब वो हॉस्पिटल की एक बड़ी सौगात दिला दी। देखिए, उन्होंने कहा कि मंदिर, अब पहले अस्पताल में मंदिर हुआ करता था, अब मंदिरों में अस्पताल और स्कूल हुआ करेंगे, क्योंकि ये हमारी पुरातन संस्कृति भी रही है, सभ्यता भी रही है। क्योंकि हम जब पूर्व में हमारे आयुर्वेद के द्वारा जो ऋषि मुनियों के आश्रम, मठ मंदिर हुआ करते थे, वहीं पर शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हुआ करती थी। लेकिन कालांतर के कारण, पाश्चात्य सभ्यता के कारण, कहीं ना कहीं इस प्रकार के सिस्टम के कारण जो हमारे साथ या सनातन की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ, अब कहीं ना कहीं जनजागृति आ रही है, युवाओं में भी आ रही है, बुजुर्गों में भी आ रही है और इस देश भारत राष्ट्र में भी आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि विश्वामित्र का यह देश विश्वमित्र बनेगा। आपने सुना किस तरीके से जो तमाम वो मठ और मंदिरों के महंत आए हुए थे, यहाँ साक्षी बने थे। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो यहाँ कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा था, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे हुए थे और आधारशिला रखी। तमाम वो मठ मंदिरों के जो महंतों को बुलाया गया था, साक्षी बने, उनका भी यही कहना है
कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब मंदिर से ही इलाज और दुआ दोनों मिलेंगे, जिससे आदमी को स्वस्थ भी होगा, इलाज भी मिलेगी और यहाँ से दुआ भी मिलेगी। और मोदी जी यहाँ आकर आधारशिला भी रख चुके हैं। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।